जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और वहां पर मिथुन राशि है और आपके जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। राशि स्वामी का गोचर 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में ही हो जाएगा, यानी जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं। और उनकी जो दृष्टियां होंगी वो तीसरी दृष्टि उनकी तीसरे भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और दसम दृष्टि दसम भाव पर हो जाएगी। पंचम भाव के स्वामी का जो गोचर है बुध का, वो जनवरी में धनु राशि में रहेंगे, आय भाव में रहेंगे, तो वहां से दृष्टि पंचम भाव पर रखेंगे और 7 फरवरी तक वहां पर रहेंगे। 7 फरवरी से वो मकर राशि में जाएंगे और 27 फरवरी से वो कुंभ राशि में जाएंगे, जहां पर शनि के साथ युति करेंगे। और 16 मार्च से वो मीन राशि में जाएंगे। 31 मार्च को वो मेष में आएंगे। तो अगर देखें तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है। बस जब वो 12वें भाव में रहेंगे तो वहां पर आपको प्रेम संबंधों में अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद से बचना होगा। वहां पर कोई वाद विवाद ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। और वो समय होगा 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का। वहां पर आपके साथी के साथ आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी बहस हो सकती है, जल्दी वाद विवाद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी सारा समय आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं और प्रेम संबंधों में मधुरता रहने वाली है। कुंभ राशि वालों के बस कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। मान लीजिए अगर आपके जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो 7.5 आप पर चल रही है और शनिदेव आपकी राशि में ही आ जाएंगे। हालांकि आपके राशि स्वामी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके राशि स्वामी की पोजीशन अच्छी नहीं है जन्म कुंडली में तो 7.5 का प्रभाव तो है ही है। तो आपको तनाव देखने को मिल सकता है और इस तनाव के चलते आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यर्थ का वाद विवाद कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यर्थ की बातों को बड़ा करने से बचें, तो आपके प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं इन 3 महीनों में। और अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो फिर वाद विवाद हो सकता है, ये ध्यान रखें। जो लोग सिंगल हैं और किसी साथी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, या फिर किसी से उनके मित्रवत संबंध है उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि अपने साथी की पूरी जांच परख करनी होगी, यानी कि अपने साथी के बारे में जानना होगा। नहीं तो फिर ये साथी आपके साथ संबंधों में लंबा नहीं चल पाएगा। तीसरे भाव में राहु का गोचर है जो कि 3 महीने वहीं पर हैं, तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर प्रस्ताव देते हैं तो सोच समझ कर दें, धैर्य और संयम के साथ दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। भाग्य भाव में केतु का गोचर रहेगा, भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाएगा इन 3 महीनों में, ये भी आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप अपने प्रेमी प्रेमिका को मनाना चाहते हैं, वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको सच्चाई और ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत होगी, तभी आपके साथी से बात बन पाएगी। वरना आपकी वाणी के चलते आपकी बातचीत नहीं बन पाएगी। हालांकि वाणी आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि वाणी के भाव में गुरु 3 महीने वहाँ पर रहेंगे, लेकिन आपके राशि स्वामी शनि अवश्य हैं, लेकिन 12वें भाव के स्वामी भी हैं और वो आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, आपकी राशि में गोचर करेंगे। और तीसरे भाव में जो राहु का गोचर है तो आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और इसके चलते आप कोई ना कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे कि आपके साथी के साथ बातचीत खराब हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो अगर आप प्रेम संबंधों में वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आपको अपने साथी को मनाना होगा और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उसको स्पष्टता से सुलझाना बहुत ही आवश्यक होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे।
अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो परिवार वालों को मनाने के लिए समय अच्छा है। आप प्रयास कर सकते हैं, आपके परिवार वाले मान सकते हैं और वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है, यानी बातचीत पक्की हो सकती है। आप अपने साथी को मना सकते हैं, अपने परिवार को भी मना सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को। चलिए वैवाहिक संबंध की बात करते हैं। वैवाहिक संबंध की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य 14 जनवरी से मकर राशि में जाएंगे, इससे पहले वो धनु राशि में रहेंगे। तो वैवाहिक संबंधों में ये जो 3 महीने हैं थोड़ा सा संघर्ष दिखा सकते हैं, क्योंकि शनि देव की दृष्टि 17 जनवरी से सप्तम भाव पर पूरे 3 महीने बनी रहेगी और जो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं उनका गोचर 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेगा। अच्छा गोचर है, वहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, लेकिन 14 जनवरी से वो मकर राशि में चले जाएंगे और फिर 13 फरवरी से वो कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो 15 मार्च से वो मीन में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें 14 जनवरी से 15 मार्च तक का समय ऐसा होगा जब आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद देखे जा सकते हैं। तो आपके अहम के चलते और आपके क्रोध के चलते आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद संभव हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। तो आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर रखने के लिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी वैवाहिक संबंधों में 14 जनवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर है और फिर 15 मार्च से जो 31 मार्च का समय है वो बहुत बेहतर है। बाकी समय में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे, कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं, वहाँ पर संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखकर यही चलना होगा कि अहम को आप आगे ना आने दें। और इसमें 13 फरवरी से 15 मार्च तक का समय ऐसा होगा जब आप में अहम की भावना ज़्यादा रहेगी और इसके चलते आप अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद कर बैठेंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते के तलाश में हैं, उनकी कोई न कोई रिश्ता उनके लिए इन 3 महीनों में आ सकता है, उनकी बातचीत बन सकती है। और अगर आपका कोई जीवन साथी के साथ आपसी वाद विवाद चल रहा है और उसको आप सुलझाना चाहते हैं तो उसके लिए जो अच्छा समय है वो आपके लिए पहले तो 14 जनवरी तक का समय बेहतर है और उसके बाद 15 मार्च से 31 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जब आप अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद दूर करने का प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर आप उसको अपने हाथों से मूंग भी खिला सकते हैं। मंगलवार की शाम को आप मूंग भिगो कर रख दें और बुधवार की सुबह अपने हाथों से खिलाएं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। शुक्रवार को आप गरीबों में चावल चीनी का दान करेंगे तो वहां पर भी लाभ देखने को मिलेगा। शनिवार को आप किसी एक गरीब व्यक्ति को भी भोजन का दान देते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।